चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में हो सकेंगे शामिल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला पलटा, 28 साल पुराना आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगी रोक को 68 साल बाद हटा दिया है। बता दें कि 30 नवंबर 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी सरकार ने लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब सिर्फ देश के लिए काम करें, मानसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, देश के लिए है और मुझे विश्वास है कि हमारे सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करें। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, बल्कि देश को प्रगति की विचारधारा से आगे बढ़ाना है। राजौरी में सेना के शिविर पर गोलीबारी, एक आतंकी ढेर और सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां, जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह को राजौरी जिले में सेना के शिविर पर आतंकी ने गोलीबारी की। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये गोलीबारी तड़के 4 बजे की गई। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू में शौर्य चक्र विजेता के घर आतंकी हमला, सेना की फायरिंग में एक आतंकी मारा गया, वहीं एक जवान और नागरिक घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू के राजौरी में सोमवार आतंकियों ने एक शौर्य चक्र विजेता के घर पर हमला किया। हमले की खबर लगते ही 73 आरआर आर्मी कैंप से आई टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया। शौर्य चक्र विजेता की पहचान परशोत्तम कुमार के रूप में हुई है। उन्हें पिछले महीने 2 आतंकियों को मारने के बाद यह सम्मान मिला था। संसद में राहुल गांधी ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा। अमित मालवीय ने शेयर की कांग्रेस राज में हुई गड़बड़ियों की लिस्ट। मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, लेकिन बीजेपी ने इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कठोर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के मालिकों के नेम प्लेट लगाने के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए ढाबे पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सावन की पहली सोमवारी पर दर्दनाक हादसा। भागलपुर में गंगा नहाने गए 11 दोस्त डूबे, जिनमें से 4 की मौत। जी हां, भागलपुर के मधुरापुर गंगा जहाज घाट पर सोमवार को नवगछिया के नया टोला से आए 4 बच्चे गंगा स्नान के दौरान डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार, अंचल अधिकारी विशाल अग्रवाल सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को साल 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने टेनी के बेटे को जमानत देते हुए दिल्ली या लखनऊ में ही रहने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि हिंसा की इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव रेस से खुद हुए बाहर और अब कमला होंगी डेमोक्रेट कैंडिडेट। जो बाइडेन ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में हमने एक राष्ट्र के रूप में बहुत प्रगति की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश में अब 93% सरकारी नौकरियां मेरिट पर। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश को अवैध माना और अपने फैसले में सरकारी नौकरियों में 33% पद मेरिट के आधार पर भरने का आदेश दिया। 15,000 सीसीटीवी, चप्पे चप्पे पर पुलिस, ड्रोन से निगरानी, बिजनौर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर तगड्डी सिक्योरिटी। जी हां, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बिजनौर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जिन रास्तों से कांवड़िए गुजरेंगे, उन सभी रास्तों पर करीब 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। संडे नहीं, अब मंडे को होगी स्कूलों में छुट्टी। वाराणसी जिला प्रशासन ने सावन महीने के हर सोमवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय किया है। इसके साथ ही रविवार को स्कूल खुले रहेंगे। आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ धाम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके पहले बीते साल भी वाराणसी प्रशासन ने सोमवार को स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं, जेडीयू सांसद के सवाल पर संसद में बोले वित्त राज्य मंत्री। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हाल के दिनों में एनडीए में शामिल कई सियासी दलों ने इस मांग का समर्थन किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसे लेकर सोमवार को जब संसद में जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने सरकार से सवाल पूछा तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य स्पेशल स्टेटस की क्राइटेरिया में बिहार में फिट नहीं है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार प्रदेश में 50,000 वन मित्र बनाएगी। ये वन मित्र गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति पेड़ के हिसाब से सरकार की ओर से 20 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत लगाए गए पौधे के रखरखाव के लिए भी वन मित्रों को 10 रुपए प्रति पेड़ दिए जाएंगे। BSNL ने इंस्टॉल किए 1000 4G टावर, अगले महीने लॉन्च होगी 4G सर्विस। जी हां दोस्तों, BSNL इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि एक सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों में 1000 4G टावर इंस्टॉल किए गए हैं। BSNL ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 4G और 5G नेटवर्क के लिए BSNL देश भर में करीब 1.25 लाख टावर इंस्टॉल करवाएगा। इमरान खान बोले, आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद हूं, हिलने डुलने में परेशानी हो रही, एजेंसियां 24 घंटे नजर रख रही हैं। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इमरान ने बताया कि वे 7 बाई 8 फीट की जेल में रह रहे हैं। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। इस वजह से उन्हें हिलने डुलने में मुश्किल हो रही है। कहा कि उन्हें आतंकवादी की तरह पिंजरे में कैद किया गया है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री नागेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेल्लारी ग्रामीण से कांग्रेस विधायक नागेंद्र को आज ईडी की हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। झारखंड के धनबाद जिले में हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना राज्य की राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर कर्मतांड गांव में तब हुई, जब करीब 30 हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हो गया। भारत के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सोमवार को घोषणा की कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ उनका बहुचर्चित रिश्ता उन दोनों के बीच है और ये TRP के लिए नहीं है। गंभीर और कोहली अच्छे दोस्त नहीं रहे और ये IPL में दोनों के बीच कई बार टकराव से स्पष्ट है। हालांकि अब ये जोड़ी 27 जुलाई से श्रीलंका के T20 और एक दिवसीय दौरे से एक साथ काम करेगी। जापान की राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्व में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापानी मौसम विभाग ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.8 दर्ज की गई। हालांकि भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन झटकों के बाद लोग सहम गए और घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक को अनुष्ठान के बीच रविवार को दशनामी अखाड़ा भवन से पहलगाम ले जाया गया। छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहलगाम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ी पूजन और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए गए। इन्हें पारंपरिक और धार्मिक रूप से स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 80 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। नियमों की खुलेआम धज्जियां, उड़ रहे बैंक होम लोन की रकम देने से पहले ही ब्याज लेना शुरू कर रहे। जी हां, देश में हर साल करीब 10 लाख होम लोन दिए जाते हैं। इनमें 70% मामले ऐसे हैं जिनमें बैंक, NBFC या अन्य वित्तीय संस्थान होम लोन की रकम ट्रांसफर करने से पहले ही ब्याज का मीटर चालू कर देते हैं, जबकि RBI की गाइडलाइंस कहती हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। नियम यह है कि फंड ट्रांसफर होने से पहले न ब्याज ले सकते हैं न EMI, और लिया तो लौटाना होगा। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, हिंसा के बीच 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। दरअसल बांग्लादेश में लगातार नौकरी कोटा के विरोध में हिंसा जारी है। अभी तक पुलिस 500 से अधिक लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, जिसमें विपक्षी नेता भी शामिल है। अभी तक 3 पुलिसकर्मी भी मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बीच 4500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं। इन झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि नेपाल के 500, भूटान के 28 और मालदीव का एक छात्र भी भारत पहुंचा है। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।